देखिए बाबू, आपको लेसन 1 और लेसन 2 आपका केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया जो है, उस रासायनिक अभिक्रिया को और दूसरे लेसन को अम्ल क्षार जो भस्म लवण है, उसको दोनों चैप्टरों को आपको इस प्रोजेक्टर के माध्यम से दोनों पाठों को रिवीजन कराते हैं। ठीक ना। जितना एनसीईआरटी के प्रश्न है, एनसीईआरटी पे जितने आधारित प्रश्न है, सबके सब A to Z इस प्रश्न का रिवीजन कराएंगे। ठीक ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेसनों का जितना प्रश्न पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, वही एनसीईआरटी के प्रश्न आपको यहाँ पर रिवीजन कराएंगे। और इतना जानिए कि जब एग्ज़ाम आता है आपको, क्लास 10th का है, ठीक ना, एग्ज़ाम जब पूछता है तो एग्ज़ाम में आपको बेसिक जो होता है आपको बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर होता है। यानी कि एग्ज़ाम जो लेता है आपको बीएससी भी, तो आपको एनसीईआरटी पर आधारित ही प्रश्न देता है। ठीक ना। इसलिए आप एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, भारतीय भवन उतना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ये क्लास नोट्स है आपका, इस क्लास नोट्स में जितने भी एनसीईआरटी के आपको जितने भी क्वेश्चन है वो प्रश्न आंसर के साथ दिए गए हैं। ठीक है। आप इस क्लास नोट्स को अगर लेते हैं तो इस क्लास नोट्स में आपको जितने प्रश्न आंसर एनसीईआरटी के पूछे गए हैं, जितने भी है वो सबके सब प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्लास में लिखना ना है, खाली क्लास में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नोट्स, या आपका विज्ञान का केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। चलिए सुनिए, अब प्रश्न है पहला, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पाठ स्टार्ट होता है। पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए देखते हैं। पाठ 1 है, अभी कराएंगे पाठ 1 का रिवीजन करा के तब पाठ 2 में चलेंगे। ठीक है ना। कुल एनसीईआरटी का है, यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि आपको एनसीईआरटी में जितना प्रश्न है सबके सब प्रश्न इस पर दिया गया है। ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझने पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा पहला प्रश्न है कि कोई आपको वायु में जलाने पर मैग्नीशियम का रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कह रहा प्रश्न, वायु में जलाने पर पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इतना बता दीजिए, कोई चीज़ जलाने वाला होगा, ठीक ना, माना जलने वाला होगा, साफ करेंगे कब, जब नहीं जलेगा तब। इसका मतलब उस पर कोई पदार्थ आ जाएगा, वो जलने नहीं देगा। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसे साफ किया जाता है, ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रह सके। जो वायु में जलाने वाला जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, उस मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन इस तरह से जब रखा जाता है तो उस पर जो होता है कुछ परत उस पर जम जाता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जिसके कारण से वह नहीं जल पाता है। तो इसको रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि उसका वायु से संपर्क उस रिबन का ढंग से पूरा कनेक्शन रह सके, बीच में उसमें कोई पदार्थ है आवरण न बन सके, जिसके कारण से उसके रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो जले जब मैग्नीशियम का रिबन तो सीधा सीधा जलना शुरू कर दे, किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर बीच में कोई उस पर परत जम जाता है तो जल नहीं पाएगा। तो साफ इसलिए किया जाता है कि उस पर बनने वाले परत को हटा दें। ठीक ना। दूसरा प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको संतुलित करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। कह रहे हैं रासायनिक हाइड्रोजन की क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक ना। संतुलित हो भी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। दूसरा कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बना रहे हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आपको बदलना होगा आपको इसके संकेतिक में। ठीक है ना। यानी कि समीकरण के रूप में लिखे थे तो समीकरण कहता है क्या है कि किसी भी तत्व के किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं और उसके यौगिक होते हैं, उसके संकेतों में सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण होता है। और जब उसे संतुलित करके दिखाया जाता है दोनों तरफ से, उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ द्रव्यमानों के अनुसार, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब उसे असमान रहते हैं तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कहता क्या है कि लैंग्वेज में हमें लिखे हैं, आपको लैंग्वेज में लिखे हैं, उसका आप संकेतों के रूप में उसको लिख दिए। जैसे लिखा है हाइड्रोजन, ये आपको हिंदी में लिखा आ गया। ठीक ना। तो H2 लिखे तो आपके इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी कि संकेतिक रूप में हो गया। क्लोरीन तो Cl2 लिख दिए तो आपका क्या हो गया, इस शॉर्ट रूप में हो गया। आप हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए तो H2Cl चाहे 2HCl आप बना दीजिए। ठीक ना। तो इस तरह से आपको संकेतिक रूप में लिखा जाता है, तब उसका नाम देता है समीकरण, तब वह है समीकरण। इस तरह से हिंदी में लिखा होता है समीकरण नहीं है। तो ये कह रहा समीकरण। अब तीसरा प्रश्न ले है में कि सोडियम का विक्रिया अगर जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं, तो इसके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण दिखाना होगा। आज ये फिर प्रश्न दिले है, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे बाबू। ठीक ना। नीचे में चलेंगे तो आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर वही बोला है कि अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा है। कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, तो विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। ये उसी तरह से किया है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 का अभिक्रिया करा देना है सोडियम सल्फेट से, यानी कि NaSO4 के साथ इसके विलयन का अभिक्रिया के लिए आपको दर्शा देना है। ठीक ना।
रुक जाओ बताते हैं, यहाँ से शुरू है। चलिए आइए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिया है कि नीचे दी गई विक्रिया के लिए संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दिया है कि PbO यानी कि आपको सीसा के विक्रिया, सीसा और ऑक्सीजन साथ में मिले हुए कार्बन से विक्रिया करके और अगर 2BS बना रहा है, यहाँ पर CO2 बना रहे, ठीक ना। इस S लिखा है सॉलिड रूप में, G लिखा है गैस के रूप में, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग। तो इसकी PbO की विक्रिया जब C से कराई जा रही है तो देखिएगा यहाँ पर BO एक साथ में है, यहाँ पर कार्बन क्या है, अलगे है। यहाँ पर देखिए जो कार्बन अलगे है उस संगे में हो गया ऑक्सीजन के B का हो गया, B के जो साथ में था O, तो क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पर शादी करा दीजिए, यहाँ पर B प्लस के है, O का है माइनस के है, यहाँ पर B प्लस के हो गया, यहाँ पर है C प्लस के हो गया, O का हो गया माइनस के। तो पहले क्या कहता था बेचारा, ये PbO एक साथ में था, पति पत्नी एक साथ में रहना, यहाँ आके एगो बगल में रहने, ठीक ना। तो क्या कहत रहने, देखिए यहाँ पर विक्रिया जब इसको कराई दिया जाता है, फिर क्या कि पति पत्नी एक साथ, हाई बेचारा अकेले घुमंतु घोटिया प्लस के था, ठीक है ना। तो रंगदारी में क्या किए, एक साथ अब इसको फिर क्या शादी कराते हैं, शादी करा दिया गया। तो शादी क्या करेगा, तो जो बढ़िया रहेगा ओकरे साथ न रहेगी उसकी पत्नी। तो क्या हुआ कि एक PB के साथ बेचारी से भाग गई, चल गई केकरा साथे, कार्बन के साथ में, तो बना गया CO2। तो बोला केकरा से भागल है, केकरा से भागल है, PB से भागल है, के भागल है, O भागल है। तो इनमें अपचयित के हो रहा है, के टूटल है, टूटल के हो, टूटल है सीसा यानी कि PB, सीसा यानी कि PB यानी कि प्लमम जो है यहाँ से टूटा हुआ है। कहीं कि यहाँ पर देख लीजिए आप खुद से, यहाँ पर PbO एक साथ में था, ठीक ना, कार्बन क्या था, उसका विक्रिया किया। तब विक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, जिसके साथ हो था उससे हट गया। PB किसके, O किसके साथ था, PB के साथ था। तो देखिए भागेगा कोई जानते हैं कि खाली ये में पत्नी भागी, पति तो बेचारा सही रहेगा। देखिए ये भाग जा रही है एकरा से, एकरा O एकरा साथ थी लेकिन भाग के चली गई एकरा साथे, कार्बन के साथ, तब बना दिया CO2। तो के भागल है केकरा से, O भागल है केकरा से, PB से, यानी कि सीसा यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी कि सीसा का छुटकारा हो रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, दूसरा में दिला है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो बोलिए केकरा साथ है जाकर सटल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना। आपको जब अभिक्रिया दिखाए हैं, देख लिए अभिक्रिया, फिर से देख लीजिए केकरा से भागल है, किने गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप PbO था ना, ये PbO कार्बन था, दोनों का विक्रिया कराए है। PB के साथ कौन था, O था। तो यहाँ पे देख ले PB केकरा, ऑक्सीजन केकरा से भागल है, PB के साथ में, यानी कि अपचयित कौन हो रहा है, PB। आ केकरा से जाके सटल है, कार्बन के साथ में, यानी कि उपचयित केकरा से हो रहा है, केकरा से जुड़ रहा है, कार्बन से। तो कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन से जाके मिल रहा था मतलब उपचयित, और जेकरा से भाग रहा है मतलब अपचयित। तो केकरा से भागल है ऑक्सीजन, PB से, केकरा में सटल है जाके कार्बन से। तो कार्बन क्या हो गया, उपचयित। आपको प्लम्बम यानी कि PB सीसा क्या होगा, अपचयित। तो जेकरा से भागेगा, जेकरा से भागेगा अपचयित, और जेकरा में जाकर जुड़ेगा क्या होगा, उपचयित। तो देख लीजिए भागे वाला के है, और जे भागता है वह इधर से जाता है तो उधर जाके मिलता है किसी से, ठीक है ना। अब आज ये दूसरा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या रहा, उपचयित हो रहा है। अब दे रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये प्रश्न पूछ ले। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो A तथा C दोनों, ठीक है ना, A तथा B दोनों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना जा रहा है तो उपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। प्रश्न का ऑप्शन दे लेता है, हाँ कौन होगा, मैंने सत्य होगा, कौन असत्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर समीक्षा अपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। शिक्षा यहाँ पर आप समीक्षा किया गया कौन कौन सही है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, क्योंकि सीसा से ऑक्सीजन का है, भागल है, तो क्या हो गया, अपचयित हो गया। और जेकरा में जाके मिलेगा वो क्या हो गया, उपचयित हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तीसरा पर कार्बन अपचयित हो रहा है ना, कार्बन अपचयित कार्बन से भागल है ना, कार्बन से ना भागल, भागल केकरा से है, सीसा से भागल है। अब लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड पूरा के साथ ना होगा, कोई एगो तत्व के साथ होता है, ठीक है ना, इसलिए वो गलत है। अब देखिए दूसरा दिले है पर आपने Fe2O3 प्लस के 2Al, Fe2O3 प्लस के 2Al अभिक्रिया करके बना है Al2O3 प्लस के 2Fe। तो देखिए यहाँ बाबू Fe2O3, ठीक है ना, यहाँ पर भी वही क्रियाक्रम किया गया है। पहले देख लिए Fe2O3 यहाँ पर 2Al, इसके साथ है ना, देखिएगा ई प्लस है, आई बगल में क्या है, माइनस है। कब प्लस माइनस क्या रहेगा, साथ में रहेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस में,
तो देखिएगा कोई अभिक्रिया दर्शाया जाएगा तो आपको प्लस के साथ वाला ही कोई घटना घटेगा और माइनस वाला भागेगा कहीं पर, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर शादी कराएगा पहले Fe को ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। बेचारी की Fe को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराया गया है और ओकरा से बड़का धन संपत्ति वाला बेचारा भेटा जा रहा है कि एल्युमिनियम। तो क्या कहेगी, चलते हम तुम सब बिछड़ते हैं आज इसके जाते शादी करते हैं। तो केकरा से बिछड़ेगी, Fe से बिछड़ती है और मिल जाती है केकरा से जाके, एल्युमिनियम से, कहीं कुछ धन संपत्ति वाला ज्यादा है तो जाकर अभिक्रिया करके बना देता है Al2O3। और उधर बेचारा कहता है कि जैसे हम रही पहले ब्याह शादी किए तो ब्याह होला के बाद अब अकेले हो जो, तो अकेले जाकर हो जाता है, क्या बना जाता है, Fe बेचारा अकेले हो जाता है, मन उदास कर लेता है। तो बोलिए यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर अलग अलग किया गया है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, अलगाव किया गया है, अलगाव किया गया। तो पूछ रहा पहला कि संयोजन अभिक्रिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कुछ नहीं करना है, संयोजन में प्लस माइनस, यानी कि लड़का लड़की का शादी होगा अकेला अकेली बेचारा की, तब वो संयोजन अभिक्रिया। आई कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि तहार मेहरारू हमारा पास, हमारा मेहरारू तहारा पे चल जाओ, तब अभिक्रिया के नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया। और वियोजन का अभिक्रिया का मतलब होता है शादी भइल बा तलाक करके चल जाओ, तो अभिक्रिया के नाम वियोजन अभिक्रिया। आ कहता है विस्थापन अभिक्रिया कि तहार शादी भइल बा उनकरा से न, तो तहार होली हमारा पास है तू अकेले हो जा, ओकर अभिक्रिया के नाम विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। विस्थापन जब विचरण के, देखिए आप लोग यहाँ पे ए बी लिखल है प्लस के माइनस के, यहाँ पर जब टूटता है आपको ए बी यहाँ से अभिक्रिया करा दिया गया पी के साथ में, बेचारा पी के है प्लस के है, ठीक है ना, पी के है प्लस के। तो क्या कहा कि भागेगी के कब, माइनस वाली भागेगी के ना हो, ठीक है ना। ये बना देगी बीपी, क्या बना देगी, बीपी चाहे पीवी बना देगी, प्लस के ई माइनस के ई क्या है प्लस के। अब छुटकारा के करा हो गया ये ले, तब बोले एक तो बेचारा के शादी भइल था, तो एगो के जब तलाक होगा, एगो के जब उसके पत्नी का अदला बदला तब द्विविस्थापन, और जब एगो के दूसरा के साथ भाग जाएगी तब खाली क्या, खाली विस्थापन। और जब शादी भइल टूट जाई तो वियोजन, और जब शादी हुई तब संयोजन। देखिए शादी जब होगा तब अभिक्रिया के नाम संयोजन, और तलाक होगा तब अभिक्रिया के नाम वियोजन। और जब उसके पत्नी का अदला बदला हो गया था, जब पत्नी का अदला बदला हो गया था द्विविस्थापन। और जब उसके साथ भाग गई तब कौन, खाली विस्थापन, खाली कौन सा विस्थापन। तब अभिक्रिया का नाम असं याद कीजिएगा, वैसे नहीं तो ढेरका याद करने के लिए, ठीक है ना। समान जीव साइंस के रिलेट कीजिए, साफा याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभिक्रिया का नाम याद हो गया, क्या बोले, संयोजन अभिक्रिया, शादी करा दीजिए, अभिक्रिया के नाम संयोजन अभिक्रिया। ए हो गया, बी हो गया, ई प्लस हो गया, ई माइनस हो गया, बना दिए का ए बी प्लस के माइनस के, तो शादी करा दिए, क्या बन गया संयोजन अभिक्रिया। शादी करा दिए संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, शादी कराइला दोनों के बेचारों के शादी भइले, वो कहते हमारा ला पसंद नहीं है, हमारा ला पसंद नहीं है, तू हमारा लापा तू हमारा लापा, अभिक्रिया के नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, शादी भइल बा बेचारा के पसंद नहीं के, तिलक कम मिलल बा, तलाक हो गया, मतलब अभिक्रिया के नाम वियोजन अभिक्रिया। अब अगल विस्थापन अभिक्रिया, बेचारा के ओकर धन संपत्ति ले बड़का भेटा गई, चल ओकरे बुर चलल जाओ, तो चल दस ओकरा पर, तो मतलब अभिक्रिया के नाम विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। बात दी कहते अभिक्रिया के नाम याद हो गई, अभिक्रिया के नाम इरेज कल बता जा। चलिए बाबू, चार तरह का अभिक्रिया बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। परीक्षा में ऐसे लिख दीजिएगा, अगला घबरा जाएगा, क्या रे एक ज्यादा शादी भी ऐसा काम मतलब होता है, ज्यादा ऐसा मत लिख जाएगा, ऐसे याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में संयोजित करके एक नए युग के निर्माण करते तब उसे कहा संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें उसके आयनों का साथ में आदान प्रदान किया जाता है, उसे द्विविस्थापन का। वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें तलाक किया जाता है, यानी कि एक बड़ा यौगिक जो होता है टूटने के बाद एक छोटे छोटे दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, दो आपके तत्वों का भी निर्माण कर सकते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिस अभिक्रिया में उसके एक का बिछड़ाव होता है, एक से जाकर जुड़ाव होता है, तो अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। बात याद हो गई। तो पूछले था बाबू आपको यहाँ पर कि Fe2O3 प्लस के है एल है, प्लस के 2Al, इसके साथ अभिक्रिया करा दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर जब अभिक्रिया कराए थे Fe2O3, यहाँ पर प्लस के साथ माइनस के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर प्लस था Fe, माइनस था O, यहाँ पर Al का है प्लस के, तब क्या कहेगी ओ ऑक्सीजन में
कि ढेर संपत्ति वाला तोरा से भेटाई लेके एल्युमिनियम ओकरा से चल गया मतलब एगो के पत्नी का अदला बदल ना भइले बल्कि ओकरा संगे भाग गए। तो भाग गए मतलब अभिक्रिया के नाम विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया के नाम विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर कौन? डी, ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया का पूछले नाम था। कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब पूछ रहा है कि सही उत्तर पर निशान लगाए। पूछ रहा है कि आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर दिला है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया तो होगा से बात नहीं की। आयरन लवण एवं जल बनता है, हाइड्रोजन दो ना बाबू कोचिंग के नाम कैसे हाथ लिखल है। सुनिए अब क्या बोला है कि अभिक्रिया करा दिया जाता है, किसकी अभिक्रिया? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा दी जाती है, ओकरा पर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है ना। कोई आपका फेरस का आपका चूर्ण है, फेरस का कोई आपका चूर्ण है, एकरा पर डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या डाला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर पूछ रहा है क्या बनेगा? पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस बनेगा या आयरन क्लोराइड बनेगा। मतलब बात सही है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आपको आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl2 बनेगा, ठीक ना। इस तरह से बातें पूछ रहा है कि आपको जब अभिक्रिया कराया जाता है लौह का चूर्ण यानी कि लोहे के साथ में अभिक्रिया करा दिया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तब बनेगा हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। और कह रहा है कि एक में अभिक्रिया ना होगा, वो बात सही है? कबो ना सही है। यहाँ पर आप शादी ब्याह करा रहे हैं, देखिए बाबू यहाँ पर जब शादी ब्याह कराएंगे तब बुनिया पूरी तो अलग है ना बात सुनिए ना। यहाँ पर जब शादी करा देखिए आप बताइएगा यहाँ पर अभिक्रिया का नाम कौन होगा? अभिक्रिया का नाम देखिए संतुलित हम ना किए, अभी संतुलित कर सकते हैं आप, संतुलित हम ना कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया, अब कोई दिक्कत ना। यहाँ पर एक ही बेचारा है, अकेले है, अभी शादी करना पहले, लेकिन हाँ दोनों का शादी भी ले, लेकिन है क्या कर रहे जानते हैं? है क्लोरीनवा क्या कर रही है? कर रही है क्लोरीनवा ना कि हम जानते हैं तारा से ढेर संपत्ति वाला बगल में भेटाइल बा, हमारा घर के बगल में बाकी फेरस कहता लो चलते हैं तोरे जोरे। तो H2 अलगे कर दिया करा बेचारा के नजरअंदाज करके, FeCl2 के साथ जाकर शादी कर ली और तब जब बना दी FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड बना दी। तब यहाँ पर अभिक्रिया का नाम पूछता था, कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कोई कहेगा द्वि विस्थापन ना, जब ओकर पत्नी के अदला बदला हुई तो द्वि विस्थापन, आ खाली बेचारा का सही भाग गल तो खाली विस्थापन, आ जब खाली शादी भइल तो संयोजन, आ तलाक भइल तो याद तो हो गेल ना। शादी भइल तो अभिक्रिया संयोजन, तलाक भइल तो पत्नी के अदला बदला, आ जब भाग गल तब का केना में पसंद बड़ा संयोजन वियोजन द्वि विस्थापन के विस्थापन कौन में ना? संयोजन में वो अरेंज मैरिज है। चलो जाओ जा। कहता संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? कहता कि संतुलित रासायनिक समीकरण पहले परिभाषा बता दो। तब पहले संतुलित रासायनिक समीकरण बताने से पहले बता दें कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है, ठीक है ना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बात सुनिएगा बाबू। कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी पहले बताते हैं आपको रासायनिक समीकरण है क्या। रासायनिक समीकरण जो होता है किसी भी तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा दर्शा देना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो कह रहे हैं कि जब अभिक्रिया को अभिकारक कौन है? अभिकारक और उत्पाद यानी कि शादी में जो भाग लेगा तो शादी में भाग लेगा दूल्हा दुल्हन, और दूल्हा दुल्हन के भाग लेने के बाद उनका बाद कुछ शादी के बाद बनी ना उत्पाद बनी। तो उत्पाद के दोनों तरफ से तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं यानी उनके द्रव्यमानों की संख्या उनके परमाणुओं की संख्याएं समान हो, इसलिए समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। 2 बात होता है। कहता है कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं हम तो उसमें उसको संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है? कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तब कारण होता है कि उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। और उसके द्रव्यमान की संख्या भी क्या हो? समान हो। तो आइए बताते हैं बहु कैसे। जैसे आपका H2 का प्लस मिल गया Cl2 बना दिया 2HCl चाहे HCl पहले हम लिख देते हैं। आपको गबड़ा दिए हम खाली लिख के HCl बोलिएगा। इधर तो इधर कितने हैं? 2 है। इधर कितने हैं? 2 है। हेने जाके एक बन गया। तो सुनिए अब रोकिए बाबू। शादी बिल वजन तरह का पा कि हमारा छोटका भैया एगो तू छोटका भैया एगो इनकर बहनिया आ गई प्लस केने से। अब सुने बियाह कैसे होता? तो जब एक H2 या Cl2 मिलल तो बना तो HCl। अब बोले 2 भाई बहन के शादी हुई
है दू का भाई बड़ा सान दू के यानी कि बैसन बहिन, ठीक है, यानी कि शादी हुई तो दुइयो के ना भैया सान है, तो एगो होई वैसे घटना ना घट जाई, तो एकरा के घटना ना घटे खातिर का लगा जी मैनेज कर ली दू लगा के, यानी कि दू गो रह जाए नहीं हो तो दू गो रह जाए नहीं हो तो बने वाला भी कौ गो हो जा दू गो हो जा, ठीक है ना। तो इसलिए 2NCl यानी तो घटना घट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान करना होगा, और उसके द्रव्यमान की संख्या क्या करना होगा, समान करना होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके परमाणुओं की संख्या समान हो सके और उसके द्रव्यमान की संख्या क्या हो सके, समान हो सके। बेचारा 50 किलो का राशन 1 क्विंटल के, आई वजह 25 किलो का दू गो 50 किलो के, वजन हो गई 1.5 क्विंटल हो गई ना। अब इन्हें गैला के बाद अब ये कहे 50 किलो के तो तू बड़ा आई 25 किलो के तो 75 किलो ना भाई ले आई 1.5 क्विंटल, तो उन्हें गबड़ा न जाई। तेज अगर मैनेज करे खातिर तू चढ़ा दो तो बन गलो संतुलित, तब क्या बनल संतुलित। आ ना रही तो वजन आधा न हो जाई, तो कहने के द्रव्यमान की संख्या क्या हो जाई, कम हो जाई, द्रव्यमान की संख्या बराबर ना हो पाई, जेकरा कारण से ढंग से उस समीकरण संतुष्ट ना कर पाई, संतुष्ट करी हो। चलो जाओ अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि निम्न कथनों के रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। कहता है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का विक्रिया कर अमोनिया बनता है। इसके लिए आपको समीकरण लिखना दिखाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के वायु के दहन के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, उसके लिए समीकरण लिखना है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जब विक्रिया कर बेरियम क्लोराइड बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड या बेरियम आपको सल्फेट का अवक्षेप बनता है, उसके लिए लिखना है। आप पोटेशियम धातु जल के साथ विक्रिया कर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस देती है, तो उसके लिए अभिक्रिया का नाम लिखना है। देखिए हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, नाइट्रोजन से, तो अमोनिया गैस बनता है 2NH3, ठीक है ना। तो ये आपको रासायनिक समीकरण के रूप में दिखाया गया, किसके रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में दिखाया गया। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण हो गया, देख लीजिए H2 लिखल है प्लस के N2 बना रहा है 2NH3, ठीक है ना। तो इस तरह से बना जो, तो आपको अभिक्रिया के दिखाने के लिए कहा था रासायनिक समीकरण के रूप में। रासायनिक समीकरण कहता है मतलब क्या, उसके संकेत एवं सूत्रों के रूप में दिखा देना। तो हाइड्रोजन का संकेत के रूप में H2, नाइट्रोजन का N2 बन गया का 2NH3। अब यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए बन गया जल, और प्लस में बेरियम सल्फाइड यानी कि BaSO2 बना। इसके लिए संकेत के रूप में आपको दिखा देना था, उस संकेतों को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अब BaCl2 और वो भी संकेत के याद कराने के लिए एक दिन ट्रिक लेकर आएंगे आपको, पूरा आपको संकेत किस तरह से पीरियडिक टेबल में रहता है कि हलीना तरफ से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बापुर बैगन आलू गंजन थैला कार्तिक सुगने संग पार्वती नाना पाटेकर स्वरिया सब बीमार हाई नगर कर जीरो फिर कल बारात आएगी घंटी सबके सब बना देंगे। मोबाइल नंबर को बताएंगे, मोबाइल नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। 131119375587 21018365486 सबके सब बताएंगे आपको, एक दिन इस वीडियो को लेकर आते हैं, ठीक है ना। देखिए अब लिखा हुआ है कि पोटेशियम का विक्रिया कराई जाती है केकरा से, जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो KOH बनता है और क्या बनता है, H2 बनता है, KOH बनता है और H2 बनता है। अब आ जाइए इसका आपको समीकरण के रूप में लिखना था बाबू, समीकरण रूप में खाली लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला पूछ ले है, सुनिए बाबू क्या कहता है, निम्न, हाँ तनी सुनिए जा, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मतलब का शादी तो हो गई बा, लेकिन इन्हें बड़े बात का के कि एगो लड़का पे एगो लड़का के शादी लड़की के होई, आ दूगो पर दूगो के फ्री ना हो, एगो पर एगो के ना हो, उससे ना रही, एगो पर एगो के शादी तो दूगो पर दूगो के शादी, आ बनला के बाद दू के ना फटियन जा, बनला के बाद तो दू फटियन जा, तो जेना अब ना होई तो ओकरा संतुलित करला पड़ी ना। तो वे कहता संतुलित कर दो, शादी के बाद बोल सुने का एगो लड़का के तय करके एगो लड़की के शादी, तो कोई दिक्कत नहीं के, तो बनी हो जाते कभी बोला ना। अब इन्हें कहता नहीं कि दूगो इन्हें बड़ा से बेचारे बेटा हुआ आने से एगो करा दुइयो को शादी सर उन्हीं के करा देंगे, बेचारे भाई बहन उन्हीं भाई बहन रही बहने बहन रही सर, दोनों के शादी करा दू गो तो दुइयो को मिल जा। अगर ना इन्हें शादी करके बारात विदाई बोल तो घर पहुँचता एक जना, तो घटा ना घट जाये। तब सुनिए अब इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित किया जाएगा कब, संतुलित करने के लिए बातें कहेगा कब, जब दूल्हा दुल्हन की संख्या कम हो जाएगा, तो दूल्हा दुल्हन की संख्या कम हो जाएगी तो संतुलित करने के लिए बोलेगा, और जब उसका सामान रहेगा संतुलित नहीं करने के लिए बोलेगा। तो पहला दिले है HNO3 के है HNO3 और COH का होल्ट वाइज, तो करा CNO3 का होल्ट वाइज बन रहा है और प्लस के बन रहा है H2O। तो करा के देख लीजिए बाबू अब कहाँ कहाँ का सामान ना है। देखिए तो यहाँ पर HNO3 और COH देखिए आपको दिखाई ना देगा, आपको जूम कर देते हैं, देख लीजिए HNO3 अब दिखाई दे रहे हैं ना, और COH का होल्ट वाइज बना रहा है CNO3 का होल्ट वाइज और प्लस के H2। ऐसा एक बात बताइएगा है, बताइएगा बाबू। देखिएगा आई प्लस के है, हाई का दोनों है माइनस के है, और दोनों का के है माइनस के है। एगो पर क जानी दो जानी, आ हे पर एक जानी पर क जानी दो जानी, तो एगो पर क गो दो गो,
एगो पर दूगो है, आ जाइए कोई दिक्कत ना हो। CaNO3 के होल्ट वाइज बना रहा है, इधर से बना रहा है का H2O बना रहा है। तो जानते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर, तोहरो शादी हमारो शादी, तोहरो पर दूगो हमारो पर दूगो, देख लीजिए एगो पकागो दूगो, एगो पकागो दूगो। तो शादी करेले के बाद धातु है तभी ना पलस चढ़ल है। संदीप के एक्सपीरियंस लगा था तनी के ना बाबू बोल रहे, बोलिए ना। OH के अच्छा यहाँ पे H प्लस CaOH का होल्ट वाइज, अच्छा हाँ हाँ यहाँ पर दूगो पे गो, हाँ हाइड्रोजन का हो गया आपका प्लस का हो गया, यहाँ पर Ca का हो गया, या O का हो गया, O का हो गया आपको माइनस का हो गया। सुनिए आप बताते हैं। तो CaNO3 का होल्ट वाइज प्लस के बने का H2O। तो इसके बनाने के बाद देखिए गिनती कीजिए तो आ जाइए, अब गिनती कराते हैं आपको। यहाँ पर कौ गो हाइड्रोजन है, एगो, लेकिन इन्हें बन गई कौगो दूगो, तब तो इन्हें कौन संतुष्ट कराला पड़ी ना। इधर देखिए ऑक्सीजन कौगो है, 3 गो, आ कहता बगल में है दूगो भाई हम 5 गो में आइए कौगो है, एगो आ 3 दो ना 6 गो 7 गो, घटना ना घट जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर कैल्शियम कौगो है, एगो, कैल्शियम कौगो है एगो, बेचारा ठीक है एकदम ईमानदार आदमी है ना, शादी भइल भाई एगो पता मेगुड़े पर आप चला जा, एगुड़े रहबो करब तो सी है ठीक बा, कोई दिक्कत ना। ऑक्सीजन के बातें बता दें। नाइट्रोजन कौगो है, एगो है नाइट्रोजन, इधर मिला दीजिए, हाई कौगो हो गए 6 गो, 2 गो, हाई ऑक्सीजन 6 गो, नाइट्रोजन कौगो है 2 गो। तो आज ये संतुलित कराते हैं, संतुलित कराते हैं। आइए देखिए यहाँ पर 2HNO3 आपको CaOH का होल्ट वाइज आपका एक ही लिखा है, जानते हैं क्या लिखा है, आपको बिलियन की बातें कर रहा है, सॉल्यूशंस में है, ठीक है ना, गबड़ा मत जाइएगा। S लिखा रहेगा तो सॉलिड फॉर्म में, G लिखा रहेगा तो गैस फॉर्म में। इसके लिए आपको दिखाना है ना, तो आप दिखा सकते हैं किस रूप में दिखा रहा है, गैस आपको गैस में है, बिलियन में है, कि सॉलिड में है, कि ठोस में है, ठीक ना। तो बना रहा CaNO3 का होल्ट वाइज प्लस के बना है 2H2O। तो अब देखिए यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, अब इसको देख लीजिए, अब एक देखिए इतना संतुष्ट है ये, देखिए कैसे यहाँ पर 2HNO3 यहाँ पर अब बगल से लगा दिए का 2, तेरा देखिए संतुष्ट करेगा, द्वितीय ही 6 गो ऑक्सीजन है, आ हेकरा में कौ गो है 2 गो, तो 8 गो गया ना। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, आ 6 है 2 आगे लगा तो कौ गो 8 गो लगा, ठीक ना। अब आज एगो बात है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है एगो है, यहाँ पर है एगो है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CaO है माइनस के है ना, आ CaOH का है प्लस के है, देख लीजिए दोनों का है, दोनों के दोनों प्लस के, अगल में बगल में भाई भाई बीच में है, देखिए प्लस के आज दोनों ही क्या है पूरा के माइनस के। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, CaNO3 का होल्ट वाइज, CaNO3 का देखिए पहले एक शादी एकरा साथे था, ऑक्सीजन के साथे था ना, मिल गए। देखिए 2 गो पे यहाँ पे एगो है, यहाँ पर एगो पर 2 गो, दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए ऊ कर हमारा वाला के साथ तू, तहारा वाला के साथ हम, तो जब अदला बदला होकर पत्नी के तब कौन अभिक्रिया द्वितीय विस्थापन, जब दोनों जनी के अदला बदला तो द्वितीय विस्थापन, आ भाग जिला पर एकल विस्थापन मतलब खाली विस्थापन, आ जब शादी के तलाक हुई तो वियोजन, आ शादी हुई तब अभिक्रिया का नाम तो शादी पे करा देनी, याद हो जी ना। तो आज ये बाबू यहाँ पर देख लीजिए, अब तो अभिक्रिया कराने के बाद देख लीजिए, एक पत्नी एकरा पर, ओकर पत्नी ओकरा पर, देख लीजिए। अब ये हाइड्रोजन के करा साथ में था NO3 के साथ में, तो देख लीजिए अब यहाँ पर कैल्शियम प्लस के है ना, एकरा साथ में ये दोनों था ना, लेकिन है एगो प्लस का एगो का है माइनस के साथ में रहेगा, देख लीजिए। अब तो CaNO3 के होल्ट वाइज देख लिया, पहले था NO3 के करा साथ में हाइड्रोजन के साथ में, तू कह ना तू हमारा हाँ ये तारा ले भेटल ज्यादा संपत्ति लम करे उड़ जाता नहीं, भेटल के बा Ca, अब Ca के साथ में जाकर चला गया आपको NO3, तो बना दे CaNO3 का होल्ट वाइज। अब बेचारा बच गया के आपको ऑक्सीजन और बचा हाइड्रोजन, तो ये कह रहा है इधर से है माइनस आपको, इधर से आपको प्लस, इधर से हो गया प्लस, इसके साथ है आपको माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर वो सुनिए हाल ना, देख लीजिए यहाँ पर CaNO3 का होल्ट वाइज प्लस के 2H2O। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले था आपको प्लस हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया माइनस के हो गया, यहाँ पर Ca का हो गया प्लस के, NO3 का हो गया माइनस के हो गया। देख लीजिए अब मिलाइए तो नहीं, पहले था हाइड्रोजन के साथ में कौन थी NO3, बात ठीक लग रहा है, देखिए ना इधर से NO3 किसके साथ ही हाइड्रोजन के साथ, अब एक साथ NO3 हो गए, कैसे कोई पूछे काहे भइले, क्या पसंद ना थी, चाहे धन संपत्ति ढेर ना था, एक भाग के एकरा साथ शादी कर ली, कोई दिक्कत ना। अब एक साथ में देखिए CaOH का होल्ट वाइज लिखल है, यानी कहीं ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको कैल्शियम के साथ यहाँ पे दिखाई गए ना, लेकिन इस जगह एक बेचारे H2O के साथ में इसको शादी करा दी गया, तब बन गया के H2O। यह अभिक्रिया का नाम कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब दिया है आपको 2NaOH वाला, देख लीजिएगा बाबू, यहाँ पर देखिए 2NaOH प्लस के किसके साथ H2SO4 के साथ, तब बना रहा है Na2SO4, Na2SO4 प्लस के 2H2O, यहाँ पर संतुलित करके दिखाया गया है, देख लीजिए।
अब बोलिएगा प्लस और माइनस के साथ में, प्लस और माइनस शादी भइल बा, सोडियम के शादी भइल बा केकरा से, और OH के साथ में। देखो वहाँ पर 2 गो भैया, देखो एगो हेंकरा, एगो H का प्लस है, बीच में के माइनस है, तो 2 गो वहाँ पर है, एगो सोडियम है, एगो के है हाइड्रोजन है, बीच में के ऑक्सीजन है। और शादी करेंगे H2SO4 के 2 गो यहाँ पर भी है, देख लीजिए ये सल्फर हो गया, हाइड्रोजन का हो गया प्लस का, ये का हो गया माइनस के, हाई आपको क्या होगा C का है आपको प्लस की, ठीक है ना। देखिए अब बताते हैं, एक शादी हुआ तो बना है Na2SO4, इधर से बना है 2H2O। देखिए अब एक देखिए तो Na2SO4 सोडियम के साथ हो जा रहा है SO4 के साथ में, और पहले के साथ में था सोडियम OH के साथ में, तो इहो एक से तला करता है। हाइड्रोजन वाला यहाँ पर देखिए H2O है ना, ओकरा ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है तो बन जाता है 2H2O, यानी कि जल बनता है, और सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 बनता है। इस तरह से अभिक्रिया के नाम कौन सी पूछेगा तो द्विविस्थापन के एकल विस्थापन, द्विविस्थापन कहे कि ओकरोला एकरा पर एकरोला ओकरा पर, तो अभिक्रिया के नाम द्विविस्थापन। अगला देखिए करा NaCl AgNO3, NaCl किधर है बाबू, उधर देखिए NaCl प्लस के AgNO3, NaCl का अभिक्रिया AgNO3 के साथ देख लीजिए। यहाँ साजिए साथे साथे शादी ब्याह भइल है, शादी ब्याह भइले के बाद फिर से शादी करे के मन करता है, फिर से शादी तो अदला बदला कर लिया जा, तो बनेला से Ag प्लस के Cl मतलब AgCl प्लस के और माइनस के, और बनाने के बाद इधर से बनाया NaNO3, तब इसके साथ आ गया। तो देखिए ओकरा में देखिए तब आप लोग NaCl सोडियम केकरा साथ में था, क्लोरीन के साथ में, लेकिन धन संपत्ति और ज्यादा भेटा गई बढ़िया, तब चल गया केकरा साथ में Ag के साथ में, यानी कि सिल्वर के साथ में, तब बना दिया का AgCl प्लस के NaNO3। बात दी कहते। चलिए आते हैं बाबू यहाँ पे देखिए कह रहा है कि BaCl2 एक ही मतलब का बिलियन में है, ठीक ना, सोल्यूशन के साथ है। A2SO4 बना रहे BaSO4 प्लस के 2HCl, देख लीजिए यहाँ प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस के, प्लस के आपका माइनस के, तो इस तरह से आप देख लीजिए। एक शादी भइल था क्लोरीन के साथ में, एक शादी SO4 के साथ में, कोई दिक्कत है। अब क्या कहेगा कि धन संपत्ति वाला तरह से ज्यादा भेटाइल बा, तो चल गया BA चल गया, BA जो था आपका प्लस, देखिए भागेगी तो Cl वाली, यानी कि माइनस वाली भागेगी, ठीक है ना। इस Cl जाकर केकरा साथ शादी कर ली, हाइड्रोजन के साथ। देखिए बाबू अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए, आपको दिया हुआ है, आपको लिखावट में देगा, ठीक ना, हर समय आपको लिखावट में देगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण में कहेगा जैसे ही लिखने के लिए यानी कि संकेतों में लिखना है, ठीक है ना। अभी का हिंदी में लिखा हुआ है आपको, हिंदी में उसका इक्वेशन बना कर दिया हुआ है, ठीक ना, समीकरण बना कर दिया हुआ है। अगर कहेगा कि समीकरण में लिखिए जैसे तो एक संकेतों के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा जा रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लिखना है, फिर आपको 4 को दिया हुआ है। जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन रहे हैं। तो एल्युमिनियम के साथ आपको कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया था, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बन रहे हैं। बेरियम क्लोराइड के पोटेशियम के साथ था बेरियम सल्फेट और आपको पोटेशियम क्लोराइड बना। देखिए यहाँ पर एक में 2 को अभिक्रिया चलेगा, आपको बता देते हैं। जब कहेगा संतुलित कीजिए, जब कहेगा संतुलित कीजिए तो की तो एगो के शादी होगा, 2 आपको कहेगा जब वहीं संतुलित कीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाइए कि तो ओकर लेकर भागेगी और ओकर लेकर पा, तब अभिक्रिया हुई द्विविस्थापन। आ नहीं तो एक सदिया भेल जरा ना भेल तो ओकरा पर चल जी, ये खाली करही के बस शादी करावे लब रही की तो ओकरा भागा के, आ नहीं तो ओकरा को ला के करा पर ले जाके, लेकिन हम उहे करे ला। देखा जा ल जा लिखल बा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया होता है केकरा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो बना CaCl3 प्लस के H2O, ठीक है ना। चल अब देखा जाए CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन केकरा साथ में चल गई, हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि बन गया अब H2O। तो देख लीजिए यहाँ पर CaCO3, अब पहले OH केकरा साथ में, Ca के साथ में, अब OH ओकरा में टूट गए। देख लीजिए यहाँ पर बाबू CaOH का होल ट्वाइस इधर से बन रहा है CO2, देख लीजिए यहाँ पर इसके साथ में बना था CaCO3 प्लस के H2O, यानी कह रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसमें प्रवाहित कर दी जाती है, तो अभिक्रिया के बाद बने कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपको क्या है पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रासायनिक नाम है, सामान्य नाम बताइए, व्यापारिक नाम बताइए ना। कैल्शियम कार्बोनेट के चूना पत्थर, ठीक है ना। इधर से बना क्या, जल बना। देख लीजिए बाबू यहाँ पर संतुलित है कि ना, देखिए यहाँ पर कैल्शियम कगो है, एगो है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम कगो है, एगो है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है, ये में कगो 2 गो है, में तो 4 गो हो गया ना, तो यहाँ पर एगो है। यहाँ पर संतुलित पूछ रहा, खाली रासायनिक समीकरण पूछ रहा था, रासायनिक समीकरण पूछ रहा था, संतुलित रासायनिक समीकरण करेला थोड़े ना हुई, कोइल हुई ना,
खाली समीकरण लिखेगा देखा संतुलित तो CaOH का होल्ड वाइज बना CO2 बना CaCO3 प्लस के H2O। आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको संकेतों के रूप में देख लीजिए, लैंग्वेज में लिखा है उसको संकेत के रूप में लिख दीजिए, वही क्या होगा रासायनिक समीकरण। अब Zn जिंक का अभिक्रिया AgNO के साथ कराई गई तो Zn प्लस के NO3 होल्ड वाइज बना 2A Ag। इस तरह से अब Al के आपका अभिक्रिया कराएं CbCl से कॉपर क्लोराइड के साथ में तो बना 2AlCl3 प्लस के 3Cu, ठीक है ना। BaCl2 के साथ अभिक्रिया K2SO4 के साथ BaSO4 प्लस के 2KCl। आपको हम बताएंगे क्लास में जब आपको किस तरह से संतुलित किया जाता है तो कुछ ना करना है। यहाँ पर देखिए कौ गो है, यहाँ पर एगो है Ba, तो यहाँ पर भी कौ गो है Ba एगो। अभी तो यहाँ पर संतुलित कर दिया गया है। Cl2 कौ गो है 2 गो, तो यहाँ पर भी Cl2 देखेंगे, Cl क्लोरीन 2 गो देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर भी कौ गो है 2 गो, आगे में लगल है तो 2 गो। यहाँ पर K2 यानी कि पोटेशियम कौ गो है 2 गो है, तो यहाँ पर भी पोटेशियम कौ गो है 2 गो यानी कि संतुलित। ऑक्सीजन कौ गो है 4 गो है, इधर में ऑक्सीजन भी कौ गो है 4 गो है, ठीक है ना। प्लस के माइनस के प्लस के आई दोनों के दोनों माइनस के देखा जाए हिंकरा पर हिंकरा बेचारी के एगो पर कगो 2 जानी आ हिंकरा पे एगो पर एगुड़े आई प्लस के एगो बा आ CbCl2 प्लस के एगो है माइनस के हिंकरा धमाकेदार है धमाका है। तो शादी के बाद एगो भागला भागली तो अलग दिक्कत कोई दिक्कत ना। हिंकरा से हिंक देखा हिंकरा साथ अगर AlCl3 बनाए Cu एगर कर है कि कॉपर से एल्यूमिनियम से झगड़ा हुई तो कबो लैकन में लड़की बिना तो कॉपर का एल्यूमिनियम के बीच में आता कहा था कॉपर से एल्यूमिनियम के बीच में आता कहता एल्यूमिनियम हम तोरा ढेर बढ़िया भाई तो कहता चल गल दोनों साथ में तो कहता ना एक साथे जो साथी रहे ओकर तुलना कर कहा कि तार से साँची में बढ़िया बनू उनका बुढ़ भाग के चल गए तो बनल AlCl3 प्लस है Cu। तब इनका महसूस भेल कि ना साँचे में हम बानी कमजोर तो अलग हो गलन Cu। इनका साथ में क्या गए क्लोरीन हाँ कम क्रियाशील है यानी कि कम धन संपत्ति वाला है, कम कमजोर है, ठीक है ना। अब आ जाइए बाबू, फिर उसी तरह से आपको दिया हुआ है किरीन रसायन संतुलित रसायन समीकरण लेके देखिए हम बात बताते हैं। आपको एग्जाम आएगा ना, आपका साइंस का रहेगा तो उसमें 2 गो इसका संतुलित रसायन समीकरण देने के लिए कहेगा। आपको लिखा रहेगा लैंग्वेज में तो कहेगा संतुलित कर दीजिए, आए तो लिखा रहेगा किस तरह से आपको संकेत में तब कहेगा संतुलित कर दीजिए। दोनों कंडीशन में हो सकता है, कोई दिक्कत ना। तो संतुलित रसायन करने की बात आएगा तो दुइयों की बात याद रखिएगा, द्विविस्थापन नहीं तो खाली विस्थापन यानी कि एकल विस्थापन नहीं तो द्विविस्थापन। तो बात याद रखिएगा जब ए में ओ में दोनों देनी में आवाजाही नहीं हुई तो द्विविस्थापन, एगो में के एगो में भाग जाई तब का एकल विस्थापन, खाली मतलब का हो गई विस्थापन, ठीक है ना। तो वे फिर पूछ रहा है बात है आपसे कि किस तरह से अभिक्रिया कराएंगे, आपको संकेत के रूप में लिख दीजिए। तो पूछा है कि जिंक कार्बोनेट है ये टूटला के बाद बना था कि आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले दिले पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आपको आयोडाइड बना पोटेशियम आयोडाइड प्लस के क्या ब्रोमाइड, तब करा लिख दीजिए आप। दूसरा करा जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। जिंक कार्बोनेट एगो बनल है शादी भैले, शादी भैले के बाद जो मिलल वही ना टूटी तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और उधर से क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन होगा। तो शादी जब टूटता है तब अभिक्रिया वियोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों के शादी करा देंगे तब क्या बनेगा आपको लाइनिंग मन करता। अब आपको बताते हैं उसमें छेपी अभिक्रिया और उसमें शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए बताते हैं आपके बातें कि उसमें शोषी अभिक्रिया उसमें छेपी अभिक्रिया है क्या, पहले दोनों की बातें सुन लीजिएगा। आकर अभिक्रिया के अर्थ क्या होता है, मतलब उसमें शोषी अभिक्रिया कहना कहेंगे उसमें छेपी अभिक्रिया। अच्छा बोलिएगा जब 2 कोई के शादी होगा मतलब 2 कोई भाग लेगा, ठीक है। 2 कोई तो भाग लेगा, मैं 3 कोई तो ना हो सकता है। तो 2 कोई जो भाग लेगा जब 2 कोई भाग लेगा तो उसमें आपको उसमें छेपी अभिक्रिया होगी नहीं तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी। तो जब अभिकारक दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे यानी कि जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो उसमें उष्मा की जरूरत होगी, मतलब उसमें उष्मा दिया जाएगा और नहीं तो उसमें से उष्मा निकलेगा, 2 कंडीशन हो सकता है। तो जब 2 गो चीज मिलता है तो में उसमें ऊपर से दिया जाता है नहीं तो से फेंकता है। तो जब ओकरा में दिया जाएगा तो उसमें शोषी मतलब अशोषी आ उसमें छेपी मतलब ओकरा दोनों के मिलेला के बाद में उनसे गर्माहट फेंकी तब अभिक्रिया के नाम उसमें छेपी। तो जब गर्मी इधर से दिया जब गर्मी अंदर से ना रही तब उसमें शोषी, और जब दोनों जना के मिलने के बाद कोई के जब फेंकी तो उसमें छेपी। बात याद हो गई। तो उसमें छेपी और उसमें शोषी का अर्थ का भइल जब अभिक्रिया कौन हो कहले तो ओकरा में जौन अभिकारक भाग लेलस तो ओकरा बाद कुछ तो उत्पाद बनी ना। तो अभिकारक जब भाग ली तो उत्पाद बनाई, तो जब अभिकारक भाग ली जब उसमें के जरूरत से रही मतलब ओकर काम करे का अपना से मतलब क्षमता नहीं खे, जब अपना से क्षमता नहीं के तो ऊपर से उसमें डालल जी तब ओकरा में क्षमता है कि अब लगातार ठंडाई रही तनी गरमाइल बन जाओ तो तनी काम करे के मन करी। तो ओकरा बाद जब अपना से देख ओकरा में गर्माहट जब काम कराइल जी तो उसमें का शोषी। आ जब बेचारा दुनिया अंदर से गर्मी बाटे आ जब 2 कोई मिली तब उन्हें से गर्मी फेंकी ना तब गर्मी के नाम उसमें छेपी। तो छेपी के मतलब फेंकी आ शोषी के मतलब सोखी।
तो आज ये बाबू अब कहता है कि कार्बन की अभिक्रिया करा दिए जाए ऑक्सीजन के साथ में, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब बनता है उसमें, यानी कि पहले ही से गर्मी वाला दोनों जना हड़न जा, तो हई हड़न माइनस आ हई हड़न प्लस, तो प्लस और माइनस एक में दुइयों की भाग ली, एगो रही प्लस एगो रही के माइनस, ठीक है ना। तो शादी करा दीजिए तो अंदर से यहाँ गर्मी बाटे तो निकली का भी गर्मी है, और जब अंदर से गर्मी नहीं तो गर्मी देवेला पड़ी ना। तो ये C6H12O6 आपको, हाँ कार्बन माइनस ना कार्बन प्लस, हाँ एक कार्बन प्लस में दोनों छागा काम करला, दोनों हो जाला कौन हो सकेला। चलो वैसे प्लस रही, जो कोई छक्का रहा तो ज्यादा प्लस में लिया जाला, ठीक है ना, माइनस में ना लिया जाला, ठीक है ना। बंद कर ले बड़ा, बंद कर ले बड़ा, चलू है बा आई बतिया दिल भैया, छोड़ दे, चल छोड़ 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 खड़ी। कार्बन के साथ अभिक्रिया होगी, और देखिए बाबा जो बोलना चाहते हैं यही में बोलिए, अब हम वीडियो काटेंगे ना, ठीक है ना। कार्बन का अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभिकारक हो गया कार्बन और के ऑक्सीजन, है ना। तो दूल्हा है कार्बन, ऑक्सीजन का है दुल्हन, दोनों जन मिलल ना तो बनी ना, तब बेन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ना गर्मी बैठे तो फेंकी का गर्मी, उसमें फेंकी तो मतलब फेंकी मतलब छेपी ना, तब फेंकी मतलब उसमें छेपी, तब अभिक्रिया के नाम उसमें छेपी। आपको नीचे में कुछ पूछेगा, फिर अगर C6H12O6 अब पूछेगा 6CO2 अभिक्रिया कर संतुलित करके बेचारा पूछ रहा है। अब देखिए तब बना रहा है 6H2O, अभिक्रिया ही ना कर रहा है, फिर कह रहा है आपसे बातें कहा सुनिए, कह रहे ये अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के ऊर्जा अवशोषित है उसमें शोषी अभिक्रिया। देखिए अब बनाया का आपको कार्बन की अभिक्रिया हुई ऑक्सीजन के साथ में, अब बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, अब बना का आपको उसमें, तो बोलिए उसमें जब बना तो उसमें छेपी। तब आज ये दो अभी बात पूछ ले, नीचे में ये एक और बात का दिख रहे हैं, ये अभिक्रिया इसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, एक बात वो पूछ ले, देख लीजिए बाबू, उसमें शोषी की बात पूछ लेता, देख लीजिए उसमें शोषी का अर्थ क्या होता है, उसमें छेपी के अर्थ ना पूछ ले, खाली पूछ ले क्या कर अर्थ, उसमें शोषी, तो शोषी का मतलब का सोखी, तो वह पूछा था कि उसमें शोषी का अर्थ क्या होता है, कि मतलब उसमें क्या होगी अवशोषित होगी, मतलब उसमें क्या होगी ग्रहण की जाएगी। तो देखिए बात कैसे कीजिएगा, जब कभी भी पता करना होगा क्यों करा उसमें छेपी कि उसमें शोषी, तो कुछ ना देखना है, देखना है कि पहले में बा, पहले में उसमें दिखी तो कहे उसमें शोषी, पहले सोखी, ठीक है। आज जब हेने भेटाई उसमें लिखल तब कहे उसमें छेपी। तब बात क्या करना है आपको, जब आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा उसमें मतलब में दियात बा, तो मतलब अवशोषता भी ना, तो उसमें अवशोषी हो गई, ठीक है, तो मतलब उसमें शोषी। और जब इसे राइट साइड में दिखेगा तो आपको इक्वेशन में उसमें छेपी, बात याद रहेगा। तो कुछ ना करना है, देखना होगा उसमें छेपी है कि उसमें शोषी, तो आपको क्या देखना है, लेफ्ट साइड में तो अवशोषी मतलब उसमें शोषी, और राइट साइड में दिखा था उसमें छेपी। तो कभी अभिक्रिया आपको जांचने के लिए देगा तो सीधा सा आपको देखना कि लेफ्ट साइड की राइट साइड, उसमें लेफ्ट साइड उसमें शोषी, राइट साइड में उसमें छेपी। तो पहले दियाई मतलब सोखी ना, तो पहले हेने ना भेटाई, कि पहले हेने भेटा जी, पहले तो पहले आगा भेटाला तब के भेटाई पीछा भेटाई, ठीक है ना। तो इन्हें क्या हो गई उसमें छेपी, इन्हें भेटाई तक के उसमें शोषी। करे कि ये अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा क्या होती है अवशोषित होती है, यानी कि ऊर्जा उसके में दिया जाता है, तब अभिक्रिया के नाम उसमें शोषी। देखिए अब क्या दिले है FeSO4 प्लस टूट के बना रहा है आपको क्या Fe2O3 प्लस के SO2 प्लस के SO3। नीचे में कुछ पूछा है ना, कुछ ना पूछ रहा है कि श्वसन को उसमें छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। प्रश्न आपको दिया है कि श्वसन को उसमें छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आप बोलिएगा। उसमें छेपी लिखा है ना, एक मतलब श्वसन क्रिया होगा तो फेंकेगा क्या होने से उसमें, तो इसलिए अभिक्रिया के नाम उसमें छेपी, इसलिए अभिक्रिया के नाम उसमें छेपी। तब पूछ रहा है कि श्वसन जब क्रिया होती है तो उसमें छेपी अभिक्रिया क्यों कही जाती है, क्योंकि उसमें छेपी अभिक्रिया इसलिए कही जाती है कि जब श्वसन क्रिया होती है तो दोस्तों उसमें निकलता है, उसमें क्या होता है निकलता है, इसलिए अभिक्रिया के नाम उसमें छेपी। अगर यही बात कोई पूछता है कि जब आपको उसमें शोषी की अभिक्रिया हो रही है, एक मतलब उसमें से उसमें क्या होगी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब पाचन की क्रिया होती है तो पहले कहा श्वसन को उसमें छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए। तो जब पाचन की क्रियाएं होती है तो पाचन क्रिया करने के समय में हमारे जो भोजन होते हैं वो भोजन के शरीर में उपस्थिति होती है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसे पचाना शुरू करता है, और पचाने के बाद हमारे शरीर की कोशिकाओं में से ऊर्जा देता है, और ऊर्जा देता है मतलब ऊष्मा देता है, यानी कि एनर्जी देता है, इसलिए श्वसन को उसमें छेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक बात ये भी याद रख लीजिएगा, जब लिखा है ऊष्मा का मतलब इसमें गर्माहट देता है, ये बात देख लीजिएगा। ऊष्मा का मतलब गर्माहट ना, बल्कि ऊष्मा का मतलब एनर्जी मतलब ऊर्जा, कार्य करे के क्षमता, ताकत देता। तब कह रहे हैं कि श्वसन की जब क्रिया होती है तो ओकरा में एनर्जी मिलेला, कहता कि काहे आखिर, कहे कि ओकरा में पूछ ले भैया कि श्वसन की जब क्रिया आप करते हैं तो एनर्जी मिलता है, हाँ एनर्जी मिलता है, क्योंकि
जब पाचन की क्रियाएं होती है तो जब आपको पाचन की क्रिया जैसे ही होती है तो भोजन आपको टूटता है, तो भोजन के टूटने के बाद ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद उस से निकलता है एनर्जी यानी ऊर्जा। तो जब ऊर्जा निकलता है तो इसलिए अभिक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी। तो बात याद होगा श्वसन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी क्यों है, क्योंकि उसके जब ऑक्सीजन से जब उसमें पाचन क्रिया होती है तो श्वसन क्रिया जब शुरू होती है तभी पाचन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन जैसे ही जाता है आपको शरीर में तो क्या करता है, भोजन को तोड़ना शुरू करता है, भोजन जैसे टूटता है तो आपको एनर्जी देता है, और जब एनर्जी मिल गया मतलब कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब ऊपर से एनर्जी उसमें डाला जाता तब कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बात क्लियर है, आगे चलें। और जैसे आपको दिखाई दिया गया है कि C6H12O6 आपको ग्लूकोज है यानी कि भोजन हो गया, आपको 6O लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, इसे 6O2 होगा। 6CO2 आपको बनाया, 6H2 प्लस के ऊर्जा मुक्त किया यानी ग्लूकोज मुक्त किया, कहिए ऊष्मा ना देखिए। अरे बाबू एनर्जी ही क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा है। इस तरह से ऊर्जा मतलब इधर राइट साइड में ऊर्जा दिखाई दे दिया चाहे ऊष्मा दिखाई दे दिया, मतलब ऊष्मा कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि आपको ऊष्मा उसमें से निकल रही है, एनर्जी उसमें से क्या हो रही है, निकल रही है। अब अगला प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए था, कह रहे ना कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अपन से बुझा गया तो शादी होगा, एगो शादी में तलाक होगा तो उल्टा नहीं काम कहते, तो अब इनमें कहे कोई सी बात है कि उल्टा होता है कि सीधा होता है। तो कहता है कि वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के उल्टा क्यों कहेला, तो क्योंकि एगो में शादी होखेला, एगो में शादी तलाक होला, तो उल्टा ना कही। एगो में जुड़े के कोशिश आदमी करेला, एगो में जुड़ेला के बाद बिछड़े की कोशिश करला, तो दोनों में अंतर बा ना। तो वे पूछ रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें शादी के बाद तलाक हो जाता है, और करा के संयोजन इसलिए कहा जाता है कि शादी की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो कहता है जिस प्रकार के संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, तो एक में ई क्या होता है कि परस्पर संयोग करने के बाद जो बनल रहता है वो बेचारा टूटता है, टूट जाता है बंधन। बंधन शादी का जब होता है तो जो दो लोग मिलते हैं तो दो लोगों के मिलने के बाद संयोजन अभिक्रिया, और दो लोगों के मिलने के बाद जब टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया। तो देख लीजिए जस्ट उल्टा, एगो में दो को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और एगो में से जो मिले हुए उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया दोनों के एक दूसरे क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है यानी कि विपरीत हो जाती है। तो देखिए आप संयोजन के लिए वियोजन के लिए आप एक एग्जाम्पल नीचे में दिया गया है, नीचे में एग्जाम्पल देखिए बाबू, जैसे लिखा है 2H2 प्लस को O2 बनाए 2H2 प्लस के O2 है, आपका हो गया हाइड्रोजन प्लस के हो गया आपका माइनस के, बना दिया का 2H2 प्लस के क्या हो गया माइनस के। देखिए यहाँ पर आप पूछेगा संयोजन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पर वियोजन 2H2 मिलकर टूट के बनाए 2H2 प्लस के O2 बनाया। देखिए यहाँ पर था दो लोग भाग लिए, अभिकारक हो गए, ये भी बात आएगा अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिपल किसे कहते हैं। सुनिए बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन का अभिक्रिया किससे से, ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि अभिकारक के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब बना है आपको उत्पाद के रूप में 2H2। देख लिए बेचारा दोनों एकदम शौक से बियाह के लिए था, शौक से बियाह के लिए था, इधर बन गया था, लेकिन भाई का कहा था बड़ी खुश रहा, अहिला चल अब पसंद नहीं किया चल हटावे का, आगे है 2H2 बनता है, अब निकलता है इधर से H2 हाइड्रोजन अलगे, इधर से निकलता है ऑक्सीजन अलगे, और दोनों तलाक दे देता है। तो एक दूसरे के उल्टा देख लीजिए, क्योंकि इसमें बंधन बंधे थे और इसमें बंधन का रहे टूट रहे हैं, तो एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो गया, इसलिए अभिक्रिया संयोजन होगी एक वियोजन होगी। तो उल्टा इसलिए हुई क्योंकि इसमें संयोजन, एक में बंधन बन रहा था, एक में बंधन टूट रहा है, इसलिए एक दूसरे के क्या है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ऑनलाइन क्वेश्चन, अब एक नंबर ये जस्ट हम सर खींचते जाते हैं, ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण प्रश्न चलता है आपको एकदम एक लाइन वाला, एकदम वन शॉट आपको दे देते हैं रिवीजन। कह रहे हैं कि CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ना गलती कैल्शियम ऑक्साइड खाली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब होता जब वो में H2 लगा रहा था, ठीक है ना। देख लीजिए अब प्रश्न क्या दिला है CaO, देख लीजिए बाबू फरेस वाला रुक जाइए, हो गया फरेस ना। देखिए पूछा है कि CaO IS लिखा है मतलब कौन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। अब यहाँ का सामान्य नाम बता दीजिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड का लिखा है यानी कि चूना पत्थर, ये इसका नाम है चूना पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है कि CaO का नाम क्या होगा, तो चूना पत्थर, और CaCO3 के नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, संगमरमर होता है, दोनों बात याद रखिएगा। जैसा ही में CaO खाली कलर CO3 जैसा ही लगता है, CaCO3 जैसा ही लगता है ना, तो बन जाता है संगमरमर। जब इसे हाँ खड़िया जिसे लिखा CO मतलब चूना पत्थर, ठीक है ना। अब अगला देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसलिए एसिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कहता है कि एंटासिड का एक मुख्य संघटक है। एंटासिड आपको बताएंगे, याद पड़िए एक दिन दो पार्ट में बताइए ना, अभी आएगा जस्ट इसके बाद।
इतना कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है COH होल ट्वाइस जो होता है एक क्षारीय पदार्थ होता है, जिसके कारण से इसे एसिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, यानी अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए कहा जाता है इसे एंटासिड, इसे क्या कहा जाता है, एंटासिड के नाम से जाना जाता है। क्या बाबू कहना है उधर इधर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन, बाबू रुकिए ना सुनिए, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। सुनिए, कह रहा है कि आपको अभिकारक होंगे, आपको अभिकारक जब कोई बनेंगे, आप सुनिए उनका अब मैंने एगो बात बोल देना तो बड़ी हंस लगल जा, ठीक है ना, कभी से सही बोलते थे ना हंस, ये तो बात एक बात है कि जब 1000 गुना आप काम करिए सही, आपको कोई नहीं याद रखेगा, एक गलती काम कर दीजिए आपको सब लोग नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है, आपको रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है और आपका उत्पाद है। तो जब शादी में भाग ले जे जो कहा अभिकारक, आ शादी भैला के बाद जे बनू का कही उत्पाद का पार्टी में गुजौगा लड़ा के बतिया में बोलता अभिकारक और का बात बोला उत्पाद किन किन भौतिक अवस्थाओं में निर्भर करेगा। शादी तो बात कर रहे, शादी भैला के बाद कौन कौन बात रही तो सुने जाने, तो जब शादी में जो भाग ली ठोस अवस्था में हुई, द्रव अवस्था में हुई और कई गैस अवस्था में और जलीय विलयन के रूप में हो सकते हैं। ये हम पानी में ना रहे यार, इस शादी में नहीं करके शादी के हटा के बतिया लेबा। कहता कि जब दू कोई मिली तो बाद तीसरा बनी न, तो जब दू कोई के मिलेला के बाद तीसरा जन बनी तो अवस्था का हुई, तो ठोसों में पावल जी, द्रवों में पावल जी, गैसों में पावल जी, जलों में पावल जी, यानी जलीय अवस्था में, यानी सभी अवस्थाओं में, यानी कि विलयन के जलीय विलयन के रूप में भी आपको पाए जाएंगे। तो कोई पूछता है कि अभिकारक और उत्पाद होंगे किन किन अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस और आपके जलीय विलयन के रूप में भी आपके क्या होंगे, पाए जा सकते। कोई दिक्कत है? और कहता है क्या होता है जब मैग्नीशियम रियोन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम कोई चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए, कहिएगा ऑक्साइड होगा निर्माण होगा, कोई चीज़ अपलहू जलिए तो कहिएगा ऑक्साइड है के कर ऑक्सीजन के, सीधा बोल दीजिएगा। तो मैग्नीशियम रिबन का आप जलाइएगा केकरा में, ऑक्सीजन में, तो कहिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। जेकरा में कहेगा ऑक्सीजन में जलाएगा सीधा कहिएगा ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाएगा ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या होता है जब रिबन को मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बात क्लियर? अब कह रहे हैं कि जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बात तो ऊपर ही आया है। तो श्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है कि श्वसन की क्रिया के होने से ही आपको क्या होता है, उसमें नहीं रुकिए, श्वसन की क्रिया जैसे ही होता है तो श्वसन की क्रिया होने के बाद ही आपको एनर्जी मिलता है। तो वो मिलता कैसे है, तो इधर से आप जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन जाने के बाद अब बातें क्या होती है कि उसको भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो जैसे ही भोजन टूटता है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद उसको एनर्जी मिलता है। एनर्जी मतलब क्या हो गया, उष्मा हो गया। एनर्जी जैसे ही मिलता है निकलता है तब मतलब क्या होगा, अभिक्रिया के नाम उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। अगर सांस ना लेते तो भोजन टूटता, अब भोजन टूटता ना तो पचबे नहीं करेगा, अब पचता नहीं तो आपको एनर्जी मिलेगा कहाँ से। खा लीजिए, सांस लेना बंद कर दीजिए ना, पता चल जाएगा कब एनर्जी मिला कि ना। पता चला कि सांस लेना बंद किया मतलब काम खत्म हो गया, ठीक ना। तब एनर्जी देने के बातें छोड़ दीजिए। अब आज ये बातें कहता है, उस अभिक्रिया के नाम बताएं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनते हैं। तो अब अरे बाबू यहाँ से बात क्या कहा है कि उस अभिक्रिया के नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे। शादी ब्याह होकेला बारात शादी रहे ना तो करा में एको आदमी भाग ले सकलन, मतलब एगो दूल्हा दुल्हन ले सकलन, 2 गो ले सकलन, 4 गो ले सकलन, 5 गो ले सकलन, ठीक है ना। शादी तो 2 आदमी के बीच में ना हुई। सुनिए आप, दो लोग होंगे, आपको 2 लोग होंगे जब अभिकारक और उत्पाद बनेंगे। कहें हो जब 2 लोग आपके भाग लेंगे तो कहता है कि जब 2 अभिकारक अभिक्रिया का नाम है जब 2 या 2 से अभिकारक बनते हैं और एकल उत्पाद बनते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका कार्बन हो गया, आपको क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तब बना क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड। नाम दर्द का तो जाएंगे 2 जना के हैं बहुरा एकदम। सुनिए बाबू, कह रहा है कि आप उस अभिक्रिया के नाम बता दीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। जब 2 गो से चाहे अधिक जब आपको मिलेंगे तो कह रहा है कि एकल उत्पाद बनेगा, तो उस अभिक्रिया के नाम क्या होगा। मिलने की बातें जैसे ही कहा मतलब संयोजन हो गया, बिछड़ने की बातें कहा जैसे ही क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। और जैसे अदला बदली की बात कहते हैं विस्थापन, जब ए पल ओ पल भाग जी एगो के तब कल जी एकल विस्थापन, और जब दोनों जनी का अदला बदला तब दे विस्थापन। तो अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया, जिससे आपको कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 गो आपके तत्व हो गए और दोनों मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि तीसरा उत्पाद का बनाया। तो इस तरह से अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। इस तरह का अभिक्रिया के नाम संयोजन अभिक्रिया। और कह रहा है कि वास्तविक और तलीय सामग्री में लंबे समय तक रखने पर आपको पैकिंग थाली में कौन सी गैस युक्त होती है। तो आपको अब पहले ही से मालूम होगा कि उसमें जो
ऑक्सीजन जो गैस तो होती है उस ऑक्सीजन गैस को निकाला जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कि ऑक्सीजन निकाला क्यों जाता है? ऑक्सीजन इसलिए निकाला जाता है कि अभिक्रिया किसी से न कर। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस होता है जो हर समय क्रियाशील होता है, यानी कि बहुत एक्टिव होता है गैस, यानी किसी से अभिक्रिया कर लेता है। बेचारे माइनस होता है, कोई से शादी करे के लिए तत्पर आता है कि ऑक्सीजन हवा, लेकिन नाइट्रोजन कहता है कि ना हमार मन कम बा, कोई से हम पहले से हाँ कोई लोग शादी करे के लिए तैयार रहता है कि ऑक्सीजन। ये जो बेचारा का कहा जाता है कि तू निकल, घर में जेकरा रहेगा वो बर्बादे कर देगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के निकाला जाता है और में डाला जाता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि बेचारा के शादी करे के कम मन रहता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि क्रियाशील का हो सके, कम हो सके, ठीक है ना। आपको सब नहीं पार्ट ए का पढ़ना है तो शादी ब्याह करा दीजिए, और शादी ब्याह नहीं तो कर लीजिए, दो काम है, शादी ब्याह कर लीजिए नहीं तो करा दीजिए, यहीं पर दो तो पार्टे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट के नाम के दूसरा नाम है शादी ब्याह, सीधा। देखिए बोलिए बाबू, आप पूछ रहे हैं कि जब वासायुक्त तो तलीय पदार्थ, देखिए बताते हैं बात, वासायुक्त तो तलीय पदार्थ कर रहा है कि एकरा में जब उसमें पैकिंग किया जाता है तो उस पैकिंग करते समय कौन सी गैस भरी जाती है, तो उस पैकिंग करते समय आपको नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील होता है, किसका अपेक्षा? ऑक्सीजन का अपेक्षा। अगर में निकाला तो कोई जाता होगा ना, तो निकाला जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें रहेगा ना तो अगर तुरंत बेचारा के खराब कर देगा, ऐसे नहीं बुझेगा। तो सुनिए, सुबह भात रखा सांझी करुआ जाला और जाना ना वो का है कि में ऑक्सीजन रहेला अगल बगल, जेना कारण से अभिक्रिया तुरंत करके खराब कर देला। और वहाँ अगर अगल बगल नाइट्रोजन गैस रही तब का खराब ना कर, पता चले कि आज बने देख सप्ताह खाइम खाना, कोई दिक्कत नहीं है। का है कि अगर एक महीना 1.5 महीना 6 महीना तक कुरकुरा के पैकेट दिखेला खराब होला कबो ना, का में नाइट्रोजन गैस भर रहेला। देखिए में कहता है कोई जितना एक कुरकुरा नहीं के से ज़्यादा तक गैस भरल बा, वो हवा समय जितने ज़्यादा गैस है मतलब उतना वो सुरक्षित है। आ जरा में साफा गैस नहीं कर पाऊगा, देखिए अठनिया एक रुपया कुरकुरे रही में बहुत कम मात्रा में गैस रहेला, कहीं पैसा हो तो लगी 1 रुपया के तार कुरकुरे रहे और में गैसे भर दी 1 रुपया के, तो वही मेंटेन धरी ना। एक थर्ड क्लासिया जन सामान रहे थर्ड क्लासिया में बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन रहेला, कहीं ज़्यादा बचे का बा 1 रुपया खराब ही खराब, लेकिन 5 रुपया कुरकुरे रही में ज़्यादा गैस रहेला, तो ज़्यादा गैस बा इतनी कुरकुरे में निकल 1 रुपया ठीक बा, अरे 1 रुपया ठीक हो थर्ड क्लासिया बा, जन 1 नंबर का में ज़्यादा बा, ठीक ना। बात ही समझिएगा। कह रहा है कि वास्तविक तो तलीय पदार्थ के उपचयन में कौन से गुण आ सकते हैं, तो आज बचिएगा। और अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, मतलब उपचारित होगा, आपका कुरकुरा होगा, चाहे आपका कोई बिस्किट होगा, चाहे कोई पदार्थ है, तो में उसमें कौन सी क्रिया होगी, मतलब विकृत गंधिता, यानी विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो जब पदार्थ जो एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? विकृत गंधिता की। यानी कहता है कि वास्तविक तो चाहे तलीय पदार्थ जो होंगे, जो तेल में छने होंगे पदार्थ, तो जब उसमें उपचयन का अभिक्रिया होंगे, यानी कि ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो उसमें कौन सा गुण आ जाते हैं? तो विकृत गंधिता के गुण आ जाते हैं, यानी कि विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, ठीक ना। आप पूछ रहा अगला प्रश्न, वास्तविक तैलीय खाद्य सामग्री को उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय क्या हो सकते हैं? तो आपको बताना है कि आप बचा कैसे सकते हैं। खाना अरुआता घरे, खाना अरुआता खराब होता है एकदम, तो खाना आप अरुआने से बचा कर सकते हैं कि तो करा के ऑक्सीजन के संपर्क में हटा दीजिए, मतलब आपके ऐसा जगह पर रखे जहाँ पर ऑक्सीजन ना जाए, ऑक्सीजन नहीं मतलब वायु का संपर्क ना हो, तो ऐसे बर्तनों का आपको यूज करना होगा जिसमें वायु का प्रवेश वैसा ना हो सके। और दूसरा आपके थैलियों से ऑक्सीजन का हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिए, कोई ना। तो घरे तो ऐसे खाना बना तो नाइट्रोजन गैस कोई डाली ना डाली, क्योंकि व्यवस्था बा कहाँ तो डाल सकेला, तो एक बढ़िया कि एगो ऐसा बर्तन रखा जेना में वायु के संपर्क न रहो, ठीक है ना। इसलिए आप पैकिंग करके ढंग से रखिएगा, फ्रिज में रखा जाता है तो इधर से ऑक्सीजन का आवागमन बंद हो जाता है, ठीक है ना। अंदर से रहता है वही अंदर से रहता है, ठीक है ना। इधर से नहीं जाएगा तो खराब कहाँ से होगा, ना हो पाएगा। अंदर दूसरा उपाय कर दीजिए कि जिससे पैकिंग करें, जिसमें आप थैली में चाहे आपको प्लास्टिक हो गया किसी में, तो में आप डाल दीजिए कौन सी गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस, और उधर से निकाल दीजिए कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ये तो काम कोई करेगा ना, ज़्यादा करेगा बर्तन में छिपा वाला लोटा वाला, तो लोटा में बर्तन में छिपा में ऐसा रखिए तो ऑक्सीजन न जा पाए, ठीक ना। चलिए ये पूछ रहे उस अभिक्रिया के नाम बता जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, जो में पत्नी का अदला बदला हो, तो मतलब अभिक्रिया के नाम द्वितीय विस्थापन। तो आयन के जैसे ही निर्माण का मतलब कही कि मतलब जैसा ही कहल तो मतलब पत्नी का अदला बदला, आप पत्नी का अदला बदला के मतलब का द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्लियर है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई जिनमें आयन का अदला बदला हुई, ठीक है ना। अब अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया होती है जिनमें नए गुणों के बीच वाले पदार्थों का निर्माण होता है। और नए गुण वाले बीच में पदार्थ का निर्माण कब होगा? जब उसमें 2 भाग ले रहेंगे तबे ना। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व हो गया, चाहे क्या हो गया, यौगिक, जब आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने के बाद तीसरा एगो नयका बनता है, तब वो अभिक्रिया जो होती है, जब प्रक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो सोच लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी कब? जब 2 लोग मिलेंगे, चाहे 2 आपका तत्व हो गए, चाहे 2 यौगिक हो गए, और मिलेला के बाद अगर तीसरा कोई नयका बन जाता
तब अभिक्रिया के नाम रासायनिक अभिक्रिया। दू कोई के शादी हुई तीसरा बनी कि ना बनी है, मिली तब बनी ना, तब अभिक्रिया के नाम रासायनिक अभिक्रिया। बात दिक्कत कोई नहीं है ना। दूध से दही, दूध से दही, दूध से दही बना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहा हो गया, आपका ऑक्सीजन से विक्रिया किया तो लोहा का जंग मूर्छा लगल ना। तो दू का भाग किए लिए, लोहा और ऑक्सीजन भाग लिए, आ भाग लेने का बन गया लोहा के आपका जंग लग गया, तो तीसरा एक नैका बन गया, तो तीसरा नैका बन गया मतलब विक्रिया के नाम रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बना, तो दूध है आपको ओकरा में डाल दिया, यहाँ पे का जोरन डाल दिया, विक्रिया हो गया गो। दू का भाग लिया बन गया तीसरा दही बन गया, तो नैका बन गया ना, तब विक्रिया के नाम रासायनिक अभिक्रिया। आ पीतल के बर्तन रखा जी तो दही बन जी। चलो खाटा पदार्थ रखला से कब से बताते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बातें का कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो आपको बता देते हैं बाबू बातें कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही होती है तो ओकरा में आपको हिंदी में भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत ना। कैसे कहें कि कार्बन अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ में, आप बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से आप हिंदी में लिखे ना, संकेत में ना लिखे उससे, इसे बड़का है अक्षर में लिखे। तो ये बड़कावा अक्षर के लिखने से ठीक है कि उसको संकेतों में लिख दीजिए। कहता है कार्बन को हम सी मानते हैं, ऑक्सीजन को O2 मानते हैं, तो इधर से बना CO2। तो ये क्या बना, बड़का बड़का शब्द लिखे से ठीक है कि छोटका हवा शब्द में संकेत में लिख दी, छोटका छोटका शब्द में, तब वो करके दिखावल रूप जो रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाला। तो रासायनिक समीकरण है क्या, तो जब एक किसी भी तत्व में कोई भी यौगिक जब होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसके नामों को पूरा न लिखकर बल्कि उसके संकेतों में लिख देना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। वही रासायनिक समीकरण होता है। तो रासायनिक, हाँ कलम प्लेट बची, पाना बची, समय बची, ढेर का बचती, कोई दिक्कत ना। हाँ 2 नंबर में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें तत्व यौगिक जो भाग लेते हैं, तो उनके तत्व यौगिकों को क्या किया जाता है, और उत्पादों को जब बनेंगे उस संकेतों हम सूत्र के द्वारा जब व्यक्त कर दिया जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन, तो जैसा ही हुआ देखिए यहाँ पर O2 छूट गया है, यहाँ पर 2H2 लगा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर जैसे 2H का मतलब हाइड्रोजन का अभिक्रिया किससे कराई गई, ऑक्सीजन के साथ में कराई गई, तो जैसे ऑक्सीजन के साथ कराई गई अभिक्रिया तब बन गया आपका 2H2 यानी कि जल बन गया। तो जैसे ही आपको जल बना, अब सुनिए बाबू, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर बोल रहे हैं हाइड्रोजन, तो दोनों का नाम बोल रहे हैं ना, लेकिन वो बड़का हवा बड़का नामा लिखे से ठीक होगा, छोटका हवा संकेत में लिख दे, तो इधर लिख दिया हाइड्रोजन H लिख दिए, इधर लिख दिया ऑक्सीजन, अब बन गया जल। तब संकेत में लिखे हाइड्रोजन के H, ऑक्सीजन के का O2 और जल बना था H2O, तो सबके सब संकेत में लिख दिए। मतलब अभी दिखाने वाला रूप जो हो गया, कौन सा रूप हो गया, रासायनिक समीकरण। बात के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसके, रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं पूछ रहा है। तो रासायनिक समीकरण जब होगा तो उसमें कितने भाग लेने वाला नहीं तो बनने वाला, 2 होगा। तो एक अभिकारक होता है, वो क्या होता है, उत्पाद होता है। 2 नंबर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। पूछेगा आपसे का अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो कोई रासायनिक कार्य के रासायनिक समीकरण जब होगा, तो रासायनिक समीकरण जैसे ही लिखा जाएगा तो उस रासायनिक समीकरण में 2 को इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो एक उत्पाद होता है, एक अभिकारक होता है। तो जो भाग लेता है ओकरा का कहा जाता है अभिकारक, जो बनता है ओकरा कहा जाता है उत्पाद। देख ले कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभी तो मिले खातिर तैयार बने ना, तो मिले खातिर भी तैयार बनता मतलब अभिकारक। अब मिल के बनने बने का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि का हो गई उत्पाद, कार्बन का हो गई अभिकारक, ऑक्सीजन भी का हो गई अभिकारक। बात दी कहते, चले आगे चले। कहता असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब अभी कहता है कि शादी भइल बा एक जना पर एक जना पे नहीं हो से, 2 जना पर शादी भइल 2 जना कौन बनला के बाद एक जना बनत नहीं, का मतलब असंतुलित बा, घटना घट जी। तो पूछ रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, आपसे बातें पूछ रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहता है। तो कहता है कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर, अगल में बगल में, तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मतलब अगल में बगल में जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। शादी भइल बे ने 2 कोई के कह के का कि 2 गो लड़का बाद 2 गो लड़की हो, शादी हो गई, शादी हो गई। और बनला के बाद शादी भइले के पता चलता है घरे दूल्हा दुल्हन एगुड़े पहुंचे तरन, तो घटना घट जी कि ना। तो जब घटना घट जी का मतलब अभिक्रिया के नाम असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। एने से कह के गिल में 2 गो एने से लड़का बाद 2 गो लड़की, तो 4 गो भेटा के चाहिए जानवर नहीं है ना, तो जाके 4 गुना 2 को भेटा देता, घटना घट गई ना, तब अभिक्रिया के नाम का हो गई असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो कहता है कि जग आदमी रहल ने ओकरा से कम आदमी की संख्या हो गई, मतलब का असंतुलित, आ जग भाग लेना उतना ही बन गई, मतलब का संतुलित। तो कहता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब अभिकारक में भाग लेने वाले होंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होंगे जितने संख्या में, उससे अगर उसकी कम संख्या पाई जाती है तब उसे कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो कहना में जब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण हो तो परमाणु भाग लेंगे, अणु भाग लेंगे। तो जब कहता है कि उनके परमाणुओं की संख्या पहले की संख्या से कम हो जाए,
पहले की संख्या से क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब समान न रहे, यानी कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, दिक्कत कोई ना है। तो जब कहता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण बनता है, तो उसके दाईं ओर उसके बाईं ओर, यानी कि बनने के दौरान और बनने से पहले उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी कि तो बढ़िए जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, घटिए जाएगा, तब वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहा जाता, बल्कि कौन से समीकरण होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या बोलिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, तो जिसमें अभिकारक के और प्रतिफल के दोनों ओर उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तब वो अभिक्रिया समीकरण होता है असंतुलित रासायनिक। जैसे देख लिए Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का विक्रिया करा ऑक्सीजन के साथ, तब 12 Mg है। बोलिएगा बाबू, तो इधर से करा हमो दूगो तुमो दूगो, कहत रह जा कि दू को शादी भइल बा, मैग्नीशियम दूगो आहिने माइनस एगो, दोनों भाई बन जा, दोनों बहन, ठीक है, तो 4 को भेटा चाहिए ना, 4 गो आदमी आए, 2 एगो भेट भइल बा, एगो प्लस एगो माइनस, तो घटना घट गई ना, तो घटना घटल तो मतलब का अभिक्रिया के नाम असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में दू को भाग लिया, 4 को बेचारा, अब बना होने से 2 गो, शादी भइल बा 2 जनी के, लेकिन उन्हें जाके बनना था या 1 जनी, तो घटना घट जाई, तो घटना जब घटल तो असंतुलित, घटना जब घटल तो असंतुलित, घटना ना घटल तो संतुलित। अब देखिए, अब पूछ रहा है, अब यहाँ पर बाईं और दाईं ओर देख लीजिए, यहाँ पर Mg था, जो अभी लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब अभिकारक होगा, तो देख ले लेफ्ट साइड में 2 है, तीर से पहले देखना, तीर से पहले 2 कोई, एगो ऑक्सीजन है, एगो क्या है, मैग्नीशियम है, तो बोले इधर इसकी संख्या कब हो, 2 गो, इधर भी इसकी संख्या कब है, 2 गो, ऑक्सीजन के अभिकारक की तरफ दोनों की संख्या 2 गो, यानी घटना घट गई कब एगो बेचारा, तो एगो एनियो से एगो के गो एनियो से, तो इनके परमाणु की संख्या कब होगी, 2 गो, इधर के गो होगी 4 गो, तो घटना घट नहीं जाएगा, 2 गो 4 गो के बाद बतील बड़ा लेके बिया करा 2 गो के, घटना घट गई, तो अभिक्रिया के नाम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण के नाम असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात दिखाते नहीं ना, कहते यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, शादी पहले के बाद जब बनोगे कह जले यौगिक, क्या बोल रहा नहीं, जब 2 या 2 से तत्व जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो एगो तीसरा जब बनाता है यौगिक जो होता है वही होता है यौगिक, यानी जब कहता है कि 2 गो चाहे 2 गो से अधिक परमाणुओं के मेल होगा, 2 गो से 2 गो या चाहे 2 गो से अधिक जब परमाणुओं का मेल होता है, तो जो नया पदार्थ जो बनता है वही क्या कहलाता है, यौगिक होता है। शादी करा दीजिए ना बाबू, शादी मतलब कुल पढ़ावे खत्म कर देंगे हम, ये भी बना, ये प्लस हो गया, एगो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 को भाग लिए, कोई दिक्कत ना, 2 को भाग लिए मतलब 2 को आपको तत्व हो गए, 2 गो तत्व जब मिलते हैं तो एगो तीसरा जब पदार्थ बनता है तो वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक जो तत्व आपस में संयोग करते हैं तब बनता है तीसरा जो पदार्थ, वही कौन होता है, यौगिक होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने के बाद जो तीसरा पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो यानी तत्व में भाग लेंगे तो बनेंगे का, यौगिक। चलिए, जैसे आपका होगा H2O, जैसे होगा H2SO4, जैसे आपको दिखाएगा CuSO4 एंड AlO3, तो देख लीजिए सबनी में देखिए 2 गो से अधिक होगा, देख लीजिए 2 गो होगा चाहे 2 गो से अधिक, 2 गो होगा नहीं तो 2 गो से अधिक, तो शादी कराएंगे कगो के, अब बनाएंगे कगो 2 गो चाहे 2 गो से अधिक, मतलब आपके यौगिक हो गया, ठीक ना। करा उसमें के आधार पर आपके रासायनिक अभिक्रिया कितनी तरह से बढ़ सकते, 2 तरह से, एगो उसमें शोषी, एगो उसमें छेपी, जेना उसमें फेंकी मतलब उसमें छेपी, और उसमें सोखी मतलब उसमें शोषी। बात दी कहती आगे चलें, कहता उसमें शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा को दिया जाता है उस उसमें शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा को निकाला जाता है उस अभिक्रिया का नाम कौन सा, उसमें छेपी अभिक्रिया, जिसमें निकाला जाता है उसमें छेपी है, जिसमें दिया जाता है उसमें शोषी। अब देख लीजिए यहाँ पर अवशोषण की बातें कहता है उसमें कैसे दिया जा रहा है, जैसे N है O2 है, अब यहाँ पर NO2 बना रहे, ठीक ना, तो यहाँ पर R के यहाँ पर दिखाएगा एरो साइन के द्वारा, लेकिन उसमें दिया जा रहा है, उसमें दिया जा रहा है मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, उसमें शोषी। बात दी कहते आगे चले, अब आज उसमें छेपी अभिक्रिया के कर परिभाषा के सही तो कर उदाहरण दीजिए, तो तनी उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया आपको उसमें जो छेपी है अभिक्रिया के परिवर्तन, उसमें छेपी मतलब उसमें क्या हुई, फेंके, यानी कि ऊर्जा क्रम में से निकली, ऊर्जा क्या हुई, निकली, तो कहता है कि जिस अभिक्रिया में उसमें निकलती है उसमें क्या होती है, निकलती है, तब अभिक्रिया का नाम होती है उसमें छेपी। तो जैसे देख ले कार्बन है ऑक्सीजन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तब बगल में लिख दिए ऊर्जा, अच्छा लिख दिए क्या उसमें, दोनों में से कौन लिख दिए, और जब ऊर्जा उसमें जैसे ही दिखाई दे राइट साइड में, तो बताए थे राइट साइड में जैसे ही दिखाई दे उसमें चाहे ऊर्जा, मतलब अभिक्रिया का नाम उसमें छेपी, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, निकल रहा है। बात दिखाते आगे चले संयोजन अभिक्रिया, शादी कराती अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया। तो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जो तत्व भाग लेते हैं, चाहे यौगिक भाग लेते हैं, और मिलने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो कहता है कि वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद नए का पदार्थ का निर्माण होता है, तब अभिक्रिया का नाम कौन सी अभिक्रिया,
संयोजन अभिक्रिया। शादी जब होगा तो शादी के बाद एगो तीसरा मिलियन ना, तो शादी के बाद मिलला के बाद जब हो तो कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम हो गया, अभिक्रिया करा दी किससे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम की शादी करा दी ऑक्सीजन के साथ में, तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से 2MgO हो गया, यानी कि शादी करने के बाद। इस तरह से अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया। तब मिलते हैं तो अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया, बिछड़ते हैं तो अभिक्रिया का नाम वियोजन अभिक्रिया। शादी के लगा भगियंता द्विविस्थापन, आदला बदली हुई जना में, ठीक ना। एगो के भाग लोग पता एकल विस्थापन, दिक्कत नहीं है ना। कर उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर ये ना है आपको। हाँ, करे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, एक नाम है दूसरा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। आपको ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है, ठीक ना। और एक रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है जिसे एगो, ठीक ना। जब दोनों साथ साथ होती है, जब दोनों क्या होती है? साथ साथ होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या, अवकरण अभिक्रिया क्या है? यानी कि उपचयन अभिक्रिया, अपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब अवकरण, ठीक है ना। तो जब कहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो अपचयन का अभिक्रिया। तो कहा था दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन में होती है, अपचयन अभिक्रिया बिना ऑक्सीजन का होती है। अंतर मालूम हो गया? बस यही अंतर बनना था। कह रहा है कि एगो भूरा रंग के एगो चमकदार पदार्थ बा जना का नाम यक्ष दिहल गई बा। वायु की उपस्थिति में गर्म करके ओकर काला रंग के हो जाता। तो पूछता है वो पदार्थवा के नाम का हुई, और काले रंग के यौगिक के नाम का हुई, और इस अभिक्रिया का समीकरण लीजिए। तो बोल रहा है कि देखो तत्व है एक्स का नाम बता दीजिए। जब वो अभिक्रिया करता है केकरा से? वायु की उपस्थिति में, तो गर्म होकर कैसे हो जाता? करिया हो जाता। तो गर्म होकर करिया हो जाता, तो वो अभिक्रिया तत्व दिखावल गया कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता, तो उसमें एक में दिया जाता, तब बन जाता कॉपर ऑक्साइड। तो बन जाता कॉपर ऑक्साइड, यानी कि पदार्थ एक्स के नाम बा कॉपर, और जौन बने वाला यौगिक बकर कॉपर ऑक्साइड बा। तो एकर कलर कैसन होई? करिया। कैसन कलर? करिया। आ ऑक्सीजन दिया जा रहा, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो रही है? उपचयन के अपचयन? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। उष्मा एकरा में दिए जा रहा है, मतलब अभिक्रिया उष्मा शोषी। बादी कहते ना। चलिए बोलिए। तो बोल रहा था एक तत्व है जिससे उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम है कॉपर, और उस यौगिक का नाम क्या है? तो कॉपर ऑक्साइड है, जिसका रंग कैसा हो जा रहा है? करिया हो जा रहा है। आ केकरा संयोजित किले के बाद? ऑक्सीजन से संयोजित किले के बाद। चलिए आगे चले। क्या बंद ना हुई है? कितना भी हुई है? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इस अभिक्रिया में समग्र समीकरण लिखिए। तो समग्र समीकरण आपको दिखा दिया गया है। तो यहीं पे समग्र समीकरण आपको दिखाया गया है। तो पूछेगा एक से जो है पदार्थ का नाम क्या हो गया? कॉपर हो गया। जो यौगिक बना उसका पदार्थ का नाम, उसका क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड है। आप पूछ रहा है जी, अब एक चलो दूगो पे कह रहा है संक्षारक क्या? धातु को संक्षारित होने के बचाने के 3 विधियाँ क्या है? संक्षारण किया है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, संचालित होना, ठीक ना। उसके पदार्थों के उनके मात्राओं में ह्रास होने का कहलाता है संक्षारण। अगर संक्षारण के उपाय क्या कर सकते हैं? अब मूर्छा लगा तो मूर्छा लगे से बचा कर सकते हैं, ढेर बता सकते हैं। तो सुनिए संक्षारण क्या है? तो कहता है कि खुली वायु में, यानी कि सीधा सीधा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दिया जाएगा। तो कहता है खुली वायु में चाहे नम वायु में, खुली वायु में चाहे नम वायु में, जब जल के संपर्क में किसी धातु के रखा जाता है, धातु के रखा जाएगा। बात किसके लिए कहता है? जब धातु के रखा जाएगा। करिको नहीं बात लाइट फिर चालू करो ना, ओकरा खुद चालू करो। चलिए बाबू सुनिए, कहता है कि संक्षारण है क्या? तो संक्षारण के बातें कहता है कि संक्षारण वह होता है जिसमें कोई धातु जो होता है कि नमी में, चाहे आपके कोई खुला वायु में, तो आपके नमी की मात्रा पाई जाएगी आपके वायु में, चाहे खुला इस तरह से वायु है, और जब अगर धातु की सतह पर आ जाती है ना, धातु की सतह से अभिक्रिया करता है, तो इसके सतह पर वायु के धातु से अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिस धातु का क्षय होने लगता है। तो धातु का क्षय होने की परिघटना जो होती है संक्षारण के नाम से जानी जाती है। तो बातें क्या बोले? संक्षारण का मतलब उसके ह्रास होना, संक्षारण का मतलब ह्रास होना। तो कहता है कि धातु की जो सतह होती है ना, जब वायु के संपर्क में आती है, मतलब वायु से अभिक्रिया जैसे ही करते हैं, तो उनके परतों में संक्षारण हो जाता है, मतलब उसके परतों में ह्रास होने लगता है, उसके परतों में कमी होने लगती है, उनके परतों में जो होती है विशेष प्रकार की कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिस परिघटना कहा जाता है संक्षारण। तो कहा जाता है कि धातु की सतहें हैं, धातु की सतह अभिक्रिया किससे की? आपको खुली वायु से की चाहे नमी वायु से की, तो उसे करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो धातु का क्षय होना की परिघटना जो कहलाती है वही क्या कहलाती है? वही संक्षारण के नाम से जानी जाती है। तो संक्षारण का मतलब सीधा सा जंग लगना, सीधा सा जंग लगना। सामान्य भाषा में याद करिए मूर्छा लगना, ठीक है ना। संक्षारण का मतलब मूर्छा लगना। तो मूर्छा लगना है क्या? तो मूर्छा लगना जो होता है
उसी कहा जाता है कि जब कोई भी आपका अभिक्रिया करता है धातु के करा से ऑक्सीजन के साथ में, तो धातु अभिक्रिया करता है जैसे ऑक्सीजन के साथ में करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे इसके कारण उसके परतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो परतों का क्षय होना जो है यही परिघटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो प्रश्न आपका पूछ रहे हैं कि इसके 3 विधियां बता दीजिए जिससे संक्षारण रोक सकते हैं। तो जस्तीकरण करा दीजिए, यानी जस्ता का परत चढ़ा दिए धातु के ऊपर। आपको कहीं कहीं देखा जाएगा मूर्छा कहीं धरता है ना, तो कोई ऊपर से देखिएगा कहीं बड़े बड़े स्टेशन जो होंगे, चाहे स्टेशन इस तरह से होंगे, चाहे सरकारी कोई आपका पोल होगा, चाहे सरकारी आपका लोहा का कोई चीज़ होगा, तो ऊपर से देखिएगा एल्युमिनियम का जैसा उजरा उगरा पर परत चढ़ाया जाता है, देख लीजिएगा, वही जस्तीकरण है। देख लीजिए बड़का बड़का पानी टंकी रहता है ना, अगर ऊपर से उजर उजर चढ़ाया जाता है परत, वही का है जस्ता का परत होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का भी परत चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जो सस्ता लगता है उसको चढ़ा दिया जाता है, जो महंगा लगता है उसे नहीं चढ़ा जाता है। तो जस्तीकरण कराकर उसके एल्युमिनियम आपको बार बार उसे पेंट कीजिएगा तब वो आपको संक्षारण रुकेगा, मूर्छा लगना रुकेगा। लेकिन आप एक बार जस्ता के परत चढ़ा दीजिए ना तो रुकिए जाएगा, वो होकर ना करेगा, जंग लगे भी ना करेगा। तो जस्तीकरण आपको कर दीजिएगा, ऊपर जस्ता के परत चढ़ जस्ता के पेंट मार दीजिए, तो सीधा सीधा समझ लीजिए क्या हो गया, वो सही रहेगा, मतलब उसमें मूर्छा नहीं लगेगा। दूसरा आप पेंट कर दीजिए, पेंट करके भी आप क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। तीसरा आप तेल या ग्रीस लगाकर, अगर आप तेल या चिकना कोई पदार्थ लगा दीजिए जेकर कारण से अभिक्रिया ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो कोई देखिएगा रहेगा आप धातु के पदार्थ गाँव देहात में मोबिल लपेट देवेलन, ठीक है ना। चाहे आप तेल लगा दें अभिक्रिया ना हो, घर के ये उपाय बाटे, आ नहीं तो पेंट कर दा, अगर से महंगा करे के बाद जस्तीकरण कर दा, यानी कि जस्ता को परत चढ़ा दा। कर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसके परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, उसके द्रव्यमानों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। कहेंगे शादी के बाद 2 जना पर 4 जना मिलिए है ना, और पता चले संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं खे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं क्या होने जाके घटना घट गई, गुड़ी उन्हें बनल बनता, घटना घट जाई। परमाणु द्रव्यमान को सुरक्षित रखना और परमाणुओं की संख्या क्या रखना, सुरक्षित रखना, यानी कि 2 के शादी बोले तो 4 गो बनी, मतलब संख्या क्या होके सामान्य होके, परमाणु की संख्या क्या होके समान होके। आप कहें 50 किलो के 50 किलो 1 क्विंटल, और 25-25 किलो को यानी 2 गो तो 1.5 क्विंटल, तो उन्हें बलनों के बाद तो 1.5 क्विंटल में भेटा की चाहिए। अब उन्हें से 1 क्विंटल तो घटना ना घट गई, क्या पता दोनों लड़के खाली भेटा जासन, आ 25-25 किलो गाय बजासन दोनों, तो घटना घट जाई। तो ये सब संतुलित करे, ये सब आवश्यक बा कि जे भाग ले रहे वो कम से कम मिल जा सकी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि जल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। बात खत्म। कर उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन निष्कासित होता है, ऑक्सीजन निकली अभिक्रिया अवकरण मतलब अपचयन,